हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके अंदर हमें ये देखना था कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी रिज़र्व हमारा रहता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना था, उसके बारे में आज इस क्लास में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों एक बात ये समझिए, जब एक पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है, कोई भी फर्म है, ठीक है, XYZ नेम हमने इस फर्म का दिया है, ठीक है, इसके पार्टनर कौन है, पार्टनर्स का नेम दे देते हैं, जैसे कि है ए और बी, राइट। दो ये पार्टनर हैं। एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, ठीक है, नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है सी। जब सी फर्म के अंदर एडमिट होता है तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिजर्व वाले कंसेप्ट की, ठीक है। तो सिर्फ रिजर्व वाला पॉइंट अगर हम समझें तो आप ये देखिए ना, बैलेंस शीट जो हमारी होती है, तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में और ये हमारी एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड के अंदर एक रिजर्व रहता है, जनरल रिजर्व, ठीक है। 11th क्लास में भी आपने अच्छे से समझा होगा, क्लास 11th में, कि एक जनरल रिजर्व होता है। तो स्टूडेंट, जो जनरल रिजर्व ये है ना, ये पार्टनर जब एडमिट हुआ सी, उससे पहले का है। तो इस रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट किया जाना है वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये रिजर्व क्या है, एक तरीके का 60,000 रुपीज़ अमाउंट मान लीजिए। ये एक तरीके का हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कई बार आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पर होता है, और ये जो बैलेंस है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है ये भी। तो ये दोनों का ट्रीटमेंट एक ही सेम तरीके से रहता है। अब अगर यहाँ पर दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर दिया हो, यानी उसका बैलेंस कैसा रहेगा, डेबिट बैलेंस होता है, और ये एक तरीके का क्या शो करता है, फर्म के अंदर लॉस शो करता है, और ये वाला पॉइंट प्रॉफिट शो करता है। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, वही हम लोगों को समझना है। तो देखिए, इनका एक सिंपल जनरल रिजर्व की बात कर लेते हैं, या इसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, तो स्टूडेंट आप ये देखिए, जो जनरल रिजर्व है ये एक तरीके का बचा हुआ प्रॉफिट है। क्या है, बचा हुआ प्रॉफिट, जो कि हमारे इस गुल्लक में हमने रखा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, सेविंग थी हमारी, राइट। एक गुल्लक के अंदर मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर रखा है, एग्जाम्पल के लिए 60,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बंद है बिल्कुल। अब बात ये आती है कि इस 60,000 रुपये के अमाउंट को जब नया पार्टनर आया है तो इसके अंदर जो भी हिस्सा है वो पुराने पार्टनरों का है। अब पुराने पार्टनरों का हिस्सा ये है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आप कॉमन सी बात अगर ये सोचें कि जब एक नया पार्टनर आएगा तो उसको तो हिस्सा नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर, तो ये या तो बांट लिया जाए, पुराने पार्टनर आने से पहले ही उसके आपस में बांट लें। जब वो पार्टनर को एडमिट करेंगे हम तो वो दोनों बांट सकते हैं। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, रिजर्व के क्या ट्रीटमेंट हो जाते हैं, दो। या तो इसको बांट लिया जाए, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। या फिर उसको क्या कर दिया जाए, एडजस्टमेंट कर लिया जाए। ये देखिए, अब अगर इसको बांट लिया जाएगा, पुराने पार्टनर बांटेंगे, ठीक है, नए तो बांटेंगे ही नहीं, नया पार्टनर का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये पुराने पार्टनर की प्रॉपर्टी है एक तरीके से। तो पुराने पार्टनर अगर बांटेंगे तो पुराने रेशियो में बांटेंगे। तो हम किस तरीके से बांट सकते हैं, 60,000 रुपये के अमाउंट को हमने क्या कर लिया होगा, यहाँ पर जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया होगा। ये एंट्री अगर हम करें तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब उसका क्रेडिट है ना, तो डेबिट हो जाएगा। और 2 ए और बी बांट लेंगे, ए अकाउंट और बी अकाउंट, ये तरीका है। 60,000 रुपये का अगर अमाउंट है ये, और दोनों पार्टनरों का जो भी रेशो होगा, ओल्ड रेशो, हम अपने एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि दोनों का रेशो इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, नरेशन लिख देना, बीइंग द अमाउंट, ठीक है, ऑफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। क्या लिख लेंगे, इन ओल्ड रेशो, जो भी था हमने, ठीक है, ओल्ड रेशो 1:1 है हमने तो यहाँ पर माना था। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, नरेशन तो आपको लिख देनी है यहाँ पर। दूसरा तो क्या तरीका है, दूसरा तरीका यह है, हमने इस जनरल रिजर्व को बांटा नहीं है, इसको एडजस्ट कर लिया है। तो एडजस्ट किस तरीके से करते हैं कि जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है, ठीक है। अब आपने देखा
कि ये जो नया पार्टनर आता है, ठीक है, ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है सपोज, और इनका पहले का रेशियो कितना था, इक्वल था, और ये पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। आप निकाल ले एक बार यहाँ पर जरा, न्यू रेशियो आप निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, लास्ट क्लास में अच्छे से आपने सीखा है, ठीक है। तो आप वो चीज़ आप निकालें। तो अब आप यहाँ पर देखना, जैसे ही आपने न्यू माइनस ओल्ड किया होगा तो दो पार्टनरों को लॉस हो रहा होगा, ठीक है, इन दोनों को लॉस हुआ होगा क्योंकि ये पार्टनर आया। तो आप एक काम करना, जैसे ही आपने इस तरीके की ट्रांजेक्शन की तब वहाँ पर जो एडजस्टमेंट होगी ना, तो जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है उनको कर देंगे हम क्रेडिट, और जिसको फ़ायदा हो रहा है डेबिट। तो फ़ायदा तो सी को ही हो रहा होगा, सी का अकाउंट डेबिट कर देना और ए का अकाउंट और बी का अकाउंट क्रेडिट कर देना, ठीक है। ये होती है एडजस्टमेंट। ऐसा इसलिए किया हमने कि फ्यूचर में क्या है कि कुछ अमाउंट का ना इसको लॉस हो रहा होगा और इसको हो रहा होगा फ़ायदा, तो उतना अमाउंट हमने क्या करना होगा, इनके अकाउंट से निकाल के इसको दे देना होगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, किस तरीके से न्यू माइनस ओल्ड हम करते थे। देखो इफेक्ट निकाल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड आपको कर लेते हैं। अब देखिए ए माइनस बी और सी ऐसे करते हैं, राइट। अब इनका न्यू रेशियो कितना है, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको जैसे ही न्यू रेशियो निकालोगे ना आप, तो फिर न्यू माइनस ओल्ड भी करना पड़ेगा। और न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या है, टोटल रेशियो हमने मान लिया 1 है, 1/6 इसको दे दिया, ठीक है, सी को। अब रिमेनिंग जो है ए के पास बच गया और बी के पास, ठीक है ना। अब कितना होगा, बचा हुआ जो पार्ट है रिमेनिंग यहाँ लिख देते हैं। देखो ऐसे ही तो किया था आपने, जो स्टूडेंट रिमेनिंग शेयर है ना वो 1/6 है, ठीक है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये पार्ट तो खत्म हो गया। एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, तो 5/6 बचा और यहाँ पे भी बचा 5/6। बचे हुए पार्ट को, जो 5/6 यहाँ पर बचा, बचे हुए पार्ट को दोनों पार्टनरों ने आपस में बांट लिया है। अब जैसे ही ये बांटेंगे ना, तो बांटने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2 के रेशियो में बांट लेंगे ना, इक्वल दोनों ने आधा आधा बांट लिया दोनों को। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5/12 और ये भी आया 5/12, ठीक है स्टूडेंट। अब सी का और देख लो, सी का था 1/6 शेयर, तो इसको कर देंगे 2/2। ये तो आपको आता होगा ना स्टूडेंट। तो नया रेशियो जो हमारा एक्चुअल में बनाए वो 5/5/2 का रेशियो बनाए। कितना बनाए, 5/5/2। तो ये तो प्लीज़ आप लोगों को कर लेना, ठीक रहेगा तो, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पर एक काम करें, सेक्रीफाइस रेशियो भी चेक कर लें। इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो इनका 1:1 ही आएगा, ठीक है। आप देख लेना 1:1 ही आएगा, आप लोगों को पता होगा, अच्छे से प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। तो एक चीज़ देखो ना कि 60,000 रुपये का जो नया पार्टनर है फ्यूचर में उसको 1/6 मिल जाएगा, उसमें से 60,000 में से भी। तो अगर आप काटें तो 10,000 रुपये मिल जाएगा, टोटल मिला के 10,000 रुपये मिल गया इसको फ़ायदा हो रहा है। तो 10,000 रुपये इसके अकाउंट से निकाल लेंगे। एडजस्टमेंट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, 10,000 रुपये इसके अकाउंट से निकाल लो, डेबिट कर दो, और दोनों को 5,000 रुपये दे दो इनको आज ही, क्योंकि फ्यूचर में जो लॉस इनको होने वाला था 5,000 का होने वाला था, ठीक। और इस बारे में भी अच्छी खासी डिस्कशन हमने पहले कर ली है, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी भी आपको इस बारे में मैंने बताया था, तो अच्छे से आप इसको देख लीजिए एक बार। जनरल रिजर्व को या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ईजी क्या रहेगा, तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बांट लो पुराने रेशो में, बस, तो जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप इसके बारे में समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्या किया जाएगा, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पुराना प्रॉफिट है। तो पुराना प्रॉफिट होगा ना, तो पुराने प्रॉफिट को क्या कर लो, बांट लो। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर इसको खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है ना यहाँ पर, तो इसको डेबिट कर देंगे और 2 क्या कर देंगे, ए और 2 बी, ये एंट्री करेंगे, राइट। तो ओल्ड रेशो में जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा ना बांट लेंगे। इसी तरीके से ये लॉस है तो इसका बैलेंस डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देना, ए को डेबिट बी को डेबिट कर देना, अमाउंट जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देना। तो ये जो पुराने प्रॉफिट है ना, इसको भी बांट लेते हैं, इसको भी बांट लेते हैं। ये क्लास हमारी किस चीज़ के लिए चल रही है, ये चल रही है कि जनरल रिजर्व या कोई पुराना प्रॉफिट या कोई पुराना लॉस अगर हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, तो किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। लीला एंड मीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3 का इनको रेशियो था, ठीक है। ये पुराने पार्टनर हैं। अब 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने एडमिट कर लिया ओम को एक नया पार्टनर है। ऑन दैट डेट जब ओम आया था एडमिशन, जब उसका एडमिशन हुआ था, बैलेंस शीट ऑफ लीला और मीता, इनकी पुरानी बैलेंस शीट होगी ना, जब उन्होंने एडमिट किया उसी टाइम पर इनकी बैलेंस शीट थी। उससे ये पता चल रहा था कि 16,000 रुपये का तो जनरल रिजर्व है इनके पास। तो 16,000 रुपये का जनरल रिजर्व क्या करेंगे ये, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास जनरल रिजर्व के लिए, या तो जनरल रिजर्व को बांट लीजिए या जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड है, बांट लो तुरंत। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूट एडजस्ट करना है तो बांट लो आप, सीधी सी बात है। इसको नोट कर लो आप, जनरल रिजर्व को बांट लो जब तक नहीं कहा जाए एडजस्ट करने के लिए, ईजी रहेगा आपके लिए। वैसे एडजस्टमेंट भी की जा सकती है, कई बार क्वेश्चन में ये बोल देता है कि एडजस्ट करना है, ठीक है। जब जनरल रिजर्व हम बांट लेते हैं, ठीक है, ये बात बतानी और बाकी है। जनरल रिजर्व अगर आपने बांट लिया तो बैलेंस शीट में जब नई अभी बैलेंस शीट जो बनाएंगे दोबारा, उसके अंदर जनरल रिजर्व नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बांट लिया नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था यानी लॉस बांट लिया तो नहीं आएगा। बट अगर आपने इसको एडजस्ट किया है, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं, तो ऐसे केस में तो जो भी अमाउंट है वो स्टैंड रहेगा, जो भी रहेगा, राइट। अब आ जाते हैं 24,000 रुपीज़, ये इसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स मतलब ये प्रॉफिट है। तो अब आप ये देख लीजिए 16,000 रुपये का तो जनरल रिजर्व हमारे पास है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी ये भी प्रॉफिट हमारे पास 16,000 रुपये जब ओम आया। तो ये तो पुराना प्रॉफिट है, पुराना ही जनरल रिजर्व है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लीला, और इनके बीच में जो नया रेशियो भी आपको दे दिया है। तो अब बात तो ये आ जाती है, यहाँ पर कहीं नहीं कहा है इन्होंने कि प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, ये बस आपको बोला ट्रीटमेंट करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी कह देता है, ये क्लास में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या किया जाए एडजस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो अलग अलग कर लेते हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट भाई, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है ना, 16,000 रुपये का बैलेंस क्रेडिट है तो डेबिट कर लो। टू लीला और टू मीता, राइट। अब 16,000 अलग अलग एंट्री कर लेंगे, उसकी अलग, टेंशन ही नहीं है, आराम से कर लेंगे 16,000 रुपये की एंट्री को। अब जब दोनों पुराने पार्टनर थे, इनका जो पुराना रेशियो था 5:3 था। अब आपको मैंने ये बता दिया था कि पुराना अगर प्रॉफिट है, पुराना अगर जनरल रिजर्व है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पुराने रेशियो में हो जाएगा। तो हमें ना यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड या इस तरीके करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आ जाएगा। तो जितना जरूरी है उतना ही करें, टू द पॉइंट बात करें बस। तो 16,000 रुपये को अगर हम बांटेंगे 5:3 के रेशियो में, तो एक को मिल जाएगा 10,000 5:3 के रेशियो में, और एक को मिल जाएगा 6,000। और नरेशन आपको जरूर दे देनी है, और छोटी सी नरेशन लिख देने की, बी द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3 यानी ओल्ड रेशियो, बस खत्म। तो ये तो हो गया जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे वो देखो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट था। खत्म करने का मतलब है भाई रिवर्स एंट्री कर दो। और लीला और मीता, पुराना इनके पास 24,000 रुपये का अमाउंट स्टैंडिंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 24,000 रुपये का। इस 24,000 रुपये का क्या करें, बांट लेते हैं इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो 24,000 रुपये को आप 5:3 में बांटें। आप किस तरीके से बांटेंगे 5:3 में, तो 8 या 24, 5 या 15, और ये आ जाएगा 9,000। 15,000 इसको मिल जाएगा, 9,000 इसको काट के देख लो, ठीक है। 3 3 9 3 5 15 ओल्ड रेशो में बांट दिया। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, या फिर ज़रूरत नहीं है जब तक, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है वैसे लिखना है, लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस इन 5:3, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, ठीक है, या लिख लो इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 5:3। ये आपको पता होना चाहिए कि पुराने रेशो में बांटना। और थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट भी है, पुराने रेशो में ही बांटेंगे, पुराना प्रॉफिट है, ठीक है। नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो हमने कर लिया इसको डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर है। किसी तरीके का कोई इशू है आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है अमित एंड विनय पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:1। 3:1 के पार्टनर के इनका पार्टनरशिप रेशियो था। अप्रैल को 1 जनवरी को 2017 में दे एडमिटेड रंजन एज अ पार्टनर। एक पार्टनर उन्होंने रंजन को एडमिट किया, जिसको ठीक है अभी ये बताया, उसका शेयर बताया नहीं है। चलिए आगे क्या है, रंजन इज एडमिटेड, उसको एडमिशन मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अमित एंड विनय उसका डेबिट बैलेंस है 40,000 रुपये। डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है आप समझ जाओ, बैलेंस शीट है इनकी पुराने पार्टनरों की। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड दिया हुआ है, एसेट साइड दिया हुआ है 40,000 रुपये। तो इनका स्टैंडिंग जो है ये पहले से अमाउंट क्या है, ये लॉस है। जब नया पार्टनर आएगा वो भी लॉस बियर नहीं करेगा ना, वो करेगा, ठीक है ना, समझ गए ना, तो वो लॉस बियर करना चाहेगा। और प्रॉफिट के केस में ना ये प्रॉफिट देना चाहेंगे, तो हम ओल्ड रेशो में ही उसको करते हैं। तो ये क्या रहेगा, ये लॉस है तो पुराने रेशो में बटेगा, प्रॉफिट होता तो भी पुराने रेशो में बटता। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, किसी तरीके का कोई इशू आता है आप पूछ सकते हैं। तो ये किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है, ठीक है, आप लोगों को बता दिया है। डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे और पुराने पार्टनरों को डेबिट कर देंगे। एंट्री अमाउंट निकालो, ठीक है, और कोई इशू आ रहा है तो बताओ। जिसका आंसर आ गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट जो हमने सीखा है जनरल रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। लेकिन अगर पार्टनर का रिटायरमेंट है, हो सकता है पार्टनर का डेथ हो या फिर पार्टनर ने आपस में रेशियो चेंज कर लिया हो, तो ट्रीटमेंट वैसे इसी तरीके का होता है जनरल रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, सेम इसी तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।